आज मैं आपके साथ ऐसे चैप्टर को डिस्कस करूंगा जो पूरे के पूरे मैथ की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। मींस 11th क्लास का जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर होता है वो पूरी मैथ का हमारा रीढ़ की हड्डी माना जाता है। तो उस चैप्टर को हम सोल्व करेंगे और साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हमारी ये पाई होती है, ये पाई हमारे ट्रिग्नोमेट्री में कहां से यूज होने लगी। मींस ट्रिग्नोमेट्री में हम पाई का यूज करते हैं, तो ये पाई हमारी ट्रिग्नोमेट्री में कैसे आई? क्योंकि मैंने तो आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि पाई हमारा वहां यूज होगा जहां हम सर्कल के बारे में सीखेंगे। मींस जिस फिगर में हमारे सर्कल दिखेगा उस फिगर में हमें पाई दिखेगी। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सीखते हैं भाई, तो इसमें पाई कहां से आ गई? तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, उस बच्चे को सॉल्यूशन देने के लिए इस वीडियो में आया हूं। तो बस बने रहे आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स भाई मोहित शर्मा में, और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट तक मैं आपको ये पूरा का पूरा कंफर्म करा दूंगा कि हमारा जो पाई होता है वो ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होता है और ट्रिग्नोमेट्री में कहां से आया, और सारी चीजें सिखाऊंगा विद कंसेप्ट, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। शुरू करते हैं हमारी वीडियो को और सीखते हैं कि जो हमारी 11th की ट्रिग्नोमेट्री होती है वो कहाँ यूज होती है और उसमें टॉपिक कौन कौन से होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा पहला टॉपिक होता है वो होता है हमारा रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन। डिग्री टू रेडियन मींस क्या कह रहा हूं मैं, ये रेडियन क्या है हमारे पास? देखो, जब हमने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे थे तो हम वहां क्या यूज करते थे? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये यूज करते थे। मींस हम क्या यूज करते थे? साइन 30, कोस 30, टेन 30, कोसिकेंट 30, कोट 30, ऐसे यूज करते थे। तो हमें डिग्री का तो पता है, ठीक है जी, डिग्री तो हम एंगल को मेजर करते हैं। तो ये रेडियन क्या होता है फिर? रेडियन भी एक यूनिट होती है एंगल को मेजर करने की। मींस हमारे पास जो एंगल को मेजर करने की जो टोटल यूनिट मानी गई है वो 2 यूनिट मानी गई है। पहली यूनिट हमारे पास क्या होती है? डिग्री, जो हम 10th क्लास तक सीख चुके हैं। उसके बाद आती है रेडियन। अब ये रेडियन क्या है? इस ट्रिग्नोमेट्री में इस रेडियन को समझना ही ट्रिग्नोमेट्री है। मींस पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री की जो पहली एक्सरसाइज हमारी वो इस रेडियन के ऊपर मानी गई है। तो ये रेडियन क्या होता है? देखो मैं आपको समझाता हूं कि ये रेडियन क्या होता है। मान लिया हमारे पास ये कोई सर्कल है और इस सर्कल में ये हमारे पास का 10th क्लास में हम सेक्टर यूज करते थे। तो अगर ये रेडियस मान ली और इसको हम क्या नाम देते थे? हमारा आर्क। क्या बोलते थे? आर्क। अगर हम इस आर्क को रेडियस से डिवाइड कर दें, क्या? अगर आर्क को हम रेडियस से डिवाइड कर दे तो हमारे पास थीटा निकल कर आता है, और जो थीटा यहां निकल कर आता है उसकी यूनिट क्या होती है? हमेशा रेडियन। उसकी यूनिट क्या होती है? रेडियंस। मींस रेडियन को हम क्या नाम देंगे कि रेडियन इज इक्वल टू होता है हमारा आर्क अपॉन रेडियस। रेडियन की बात समझ में आई कि रेडियन क्या होगा? इस आर्क को जब हम रेडियस से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एंगल निकल कर आता है, उस एंगल को ही नाम क्या देते हैं हम? रेडियन। क्या नाम देते हैं? रेडियन। अब देखो, ये आर्क हमारे पास छोटी है, इसे मान लेते हैं थीटा। तो थीटा क्या होगा? आर्क अपॉन रेडियस। बात समझ में आई? उसके बाद देखो, हमें पता है कि ये पूरी की पूरी कितनी मानी जाती है? सरकमफ्रेंस हमारी 2 पाई आर मानी जाती है ना। क्या माना जाती है? 2 पाई आर। अगर इस पूरे हमें इस पूरी जो हमारा सर्कल है उसका हमें थीटा निकालना हो, पूरा का पूरा थीटा, तो हमें पता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है हमारे पास। 360 होता है ना। तो हमें क्या पता है कि अगर हम 2 पाई आर को मींस इस पूरी की पूरी आर्क को रेडियस से डिवाइड कर दे, मींस 2 पाई आर को रेडियस से डिवाइड कर दे तो हमारे पास थीटा निकल कर आता है, और वो थीटा हमें पता है कितना है? 360 डिग्री है हमारे पास। अब रेडियस को रेडियस से कैंसिल कर देते हैं तो 2 पाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया? 360 डिग्री, और पाई हमारे पास क्या निकल कर आया? 2 से कैंसिल करेंगे 180 डिग्री। तो ये बात आई कि हमारा पाई ट्रिग्नोमेट्री में कहां से आया? पाई ट्रिग्नोमेट्री में आया तो इस सर्कल से ही, लेकिन वो यूज कैसे होता है हमारा कि हमारा जो पाई होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। और एक बात और समझ में बताऊंगा आपको कि जो हमारा पाई जहां यूज होगा वहां हमारा रेडियन यूज होगा। मींस जहां हमारा पाई दिखेगा वहां रेडियन यूज होगा। तो हमारा पाई की वैल्यू निकल कर आई ट्रिग्नोमेट्री में, और वो पाई की वैल्यू क्या थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री में? 180 डिग्री। मींस हमने एक नई चीज सीखी, वो क्या कि जो हमारा पाई होता है वो किसके बराबर होता है? अब 180 डिग्री के बराबर। मींस पाई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? 180 डिग्री। बात समझ में आई?
और अब बात करते हैं कि हम रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज कर सकते हैं। अब यहां से निकाल लेते हैं कि जो हमारा 180 डिग्री होता है वो किसके बराबर होता है, एक पाई के बराबर। अगर हमें 1 डिग्री निकालना हो तो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180। बात समझ में आई। तो हमारे पास एक फार्मूला निकल कर आया क्या, कि अगर हमें रेडियन चाहिए, क्या चाहिए, रेडियन, तो क्या करेंगे, इस पाई अपॉन 180 डिग्री को इनटू में डिग्री, मींस क्या बात समझ में आई आपको, कि अगर हमारे पास डिग्री गिवन हो और हमें रेडियन निकालना हो तो वो कैसे निकलता है हमारा, इस पाई अपॉन 180 को जब उस डिग्री से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास जो एंगल निकल कर आएगा वो किस चीज में होगा, रेडियन में। बात समझ में आई। और अगर हमें डिग्री निकालनी हो, मींस कोई एंगल किस में गिवन है, अब की बार रेडियन में गिवन है और उसे हमें डिग्री में चेंज करना हो तो क्या फार्मूला होगा, इसे पलट दो, इससे ही देखो ये इस साइड आ जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू में क्या हो जाएगा, रेडियन, इंटू में क्या होगा हमारे पास, रेडियन। तो डिग्री और रेडियन की जो मेजरमेंट होती है हमारे पास वही यूज होगी हमारी ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज में। मींस ये कहेगा कि कहीं हमें डिग्री दे देगा उसे रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, और किसी सम में हमारे पास रेडियन दे देगा उसे डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो ये दो फार्मूले बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इन्हें नोट कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर जैसे हमारे पास 30 डिग्री है भाई, 30 डिग्री, क्या बात की कि हमारे पास 30 डिग्री है, इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। मींस जैसे हम 30, 45, 60, 90 यूज नहीं करते थे हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, जैसे sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, उसी तरह अगर इस 30 को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, तो रेडियन का हमारे पास फार्मूला गिवन है, क्या लिखेंगे कि पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू में डिग्री, डिग्री कितनी है अब की बार 30, तो 30 पुट कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 6 पे, तो हमारे पास 30 डिग्री निकल कर क्या आया, पाई बाई 2। मींस हमें अगर 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो हम क्या पुट करेंगे, पाई अपॉन 6। बात समझ में आई। ये थी हमारी रेडियन टू डिग्री। अगर अब इस पाई अपॉन 6 को ही हमें डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो कैसे, हमारे पास फार्मूला गिवन है, कैसे देखो, डिग्री को हमें 180 अपॉन पाई इंटू में रेडियन की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, पाई अपॉन 6। अब पाई से पाई कैंसिल, 6 से ये 30 पे, तो हमारे पास निकल कर आया 30 डिग्री। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सबसे छोटा सा बेसिक, रेडियन इंटू डिग्री कन्वर्जन या डिग्री इंटू रेडियन कन्वर्जन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो की क्या थी कि हमने ये बताया आपको कि जो हमारा ये पाई होता है ये ट्रिग्नोमेट्री में कहां से आया, कहां से आया ट्रिग्नोमेट्री में। एक बार रिपीट कर देता हूं कि हमारे पास अगर कोई सर्कल गिवन हो तो मैंने बताया था कि जो थीटा निकलता है हमारा वो आर्क अपॉन रेडियस के फार्मूले से निकलता है। तो हमने क्या किया, इस पूरे जो हमारा सर्कमफ्रेंस है इसका पूरा एंगल निकालना चाहते हैं तो हमें पता है वो किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है पूरा एंगल। और पूरा एंगल निकलता कैसे है कि जब हम आर्क को रेडियस से डिवाइड कर दे, ये आर्क हमारी पूरी हो जाएगी, पूरी आर्क को हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। वो कितनी होती है हमारे पास 2 पाई आर, और उसको हम रेडियस से डिवाइड कर दे मींस आर से, तो आर से आर कैंसिल हुआ, 2 पाई हमारा किसके बराबर आया, 360 डिग्री के। अब 2 से ये कैंसिल करेंगे 180 पर, तो जो हमारा पाई की वैल्यू निकल कर आती है हमारी वो क्या होती है, 180 डिग्री। तो यह पाई ट्रिग्नोमेट्री में वह पाई हम यूज करते हैं 22/7 के रूप में, लेकिन यह पाई हम कहा यूज करेंगे 180 डिग्री। मींस ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी आपको पाई दिखे तो उसकी वैल्यू समझ जाना किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर, ना कि 3.14 या 22/7 के बराबर। तो ये था इस ट्रिग्नोमेट्री का 11th चैप्टर का पूरा बेसिक। अब बात करेंगे हमारी अगली वीडियो में इसके सेकंड एक्सरसाइज के बेसिक के रूप में, और अब थोड़े से इस रेडियन और डिग्री के कन्वर्जन के क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो हमने रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में चेंज करना सीख लिया है। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करा के दिखाता हूं कि किस तरह हम उनको चेंजमेंट करते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है हमारा, वो कह रहा है चेंज द फॉलोइंग डिग्री इनटू रेडियन। मींस जो हमारे पास ये डिग्री गिवन है इनको हमें किस में चेंज करना होगा, रेडियन में चेंज करना होगा। तो मैंने अभी अभी आपको 2 फार्मूले लिखवाए थे, क्या कि जब हमें रेडियन निकालना हो डिग्री से तो हम क्या फार्मूला यूज करते हैं, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री, यही यूज करते हैं। तो अब हमारे पास ये डिग्री गिवन है, हमें ये रेडियन निकालना है, बस सीधी वैल्यू पुट करेंगे, पाई अपॉन 180
इंटू डिग्री की जगह हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे 45, यहां लिख देते हैं 45। अब इनको कैंसिल करते हैं, ये 4 पे कैंसिल होगा तो क्या निकल कर आया हमारे पास पाई अपॉन 4। जब हम रेडियन के रूप में किसी एंगल को लिखते हैं तो हम पाई के रूप में ही लिखते हैं, मींस इस पाई की वैल्यू हम पुट नहीं करते हैं। तो ये पाई हमेशा पाई के रूप में ही रहेगा, कब, जब हम रेडियन का यूज करेंगे। मींस हमें अगर रेडियन दे, जैसे हमें 30 डिग्री रेडियन में निकालना हो, पिछली बार निकाला था तो हम क्या लिखते थे पाई अपॉन 6। अगर 45 निकालना हो तो क्या लिखेंगे पाई अपॉन 4। अब जो दूसरे पार्ट हमारे पास वो है 40। अब क्या यूज करेंगे पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे 40। अब इस 0 से 0 कैंसिल, 2 ये 9, तो हमारे पास क्या निकल कर आया 2 पाई अपॉन 9 रेडियन। बात समझ में आई। अब करते हैं 15 डिग्री को, तो क्या होगा पाई अपॉन 180 इंटू में क्या लिखेंगे 15 डिग्री। अब 15 से इसे कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1 इंटू 2, तो क्या आया हमारे पास पाई अपॉन 12 रेडियन। बात समझ में आई। ये तो था हमारा डिग्री को रेडियन में चेंज करना। देखो डिग्री को रेडियन में चेंज करना थोड़ा इजी होता है, थोड़ा मुश्किल होता है रेडियन को डिग्री में चेंज करना। किस तरह, देखो सबसे पहले चेंज करते हैं अब रेडियन को डिग्री में, तो 5 रेडियन गिवन है। तो क्या था हमारा डिग्री का निकालने का फार्मूला कि 180 अपॉन पाई इंटू में रेडियन, यही होता है हमारे पास। अब देखो अब 180 तो एज इट इज, पाई की वैल्यू यहां हमें पुट करनी होगी क्योंकि हमें किस में निकालना है अब डिग्री में। तो क्या यूज करेंगे 22 अपॉन 7, वो 7 ऊपर चला जाएगा इंटू रेडियन। रेडियन कितना है 5। बात समझ में आई। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, तो क्या होगा 5 0 0, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 और 4 9 इंटू में 7 अपॉन 12। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 0, 7 9 जा 6 अपॉन 12। अब इनको क्या करेंगे डिवाइड। बात समझ में आई। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ और मैं आपको पूरी तरह बताऊंगा कि हम किस तरह यूज कर सकते हैं हमारा रेडियन को डिग्री में। जिस तरह हमारे पास क्या होता है फार्मूला 180 अपॉन पाई, पाई हो गया 22 अपॉन 7 और यूज करेंगे 15 पर। इस 15 की जगह हम अब की बार ले लेते हैं क्या 11 रेडियन, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो यहाँ 11 रेडियन ले लेते हैं, तो 11 से ये कैंसिल होगा किस पे 2 पे, तो क्या हो जाएगा 7 0, इससे 2 को इससे कैंसिल करेंगे 90 पे, तो क्या आया 7 0 0, 7 9 जा 63। तो हमारे पास ये 630 क्या निकल कर आया अब डिग्री। और अगर जैसे पिछला पार्ट था हमारा कि वो कैंसिल नहीं हो रहा था, लगा लो या क्या यूज किया हमने, अब की बार 3 ले लेते हैं, या हमने यूज कर लिया भाई 2 पे, तो ये 2 से कहा कैंसिल होगा 11 पर। देखो 180 अपॉन 22 इंटू में 7 और यहाँ यूज कर लिया हमने क्या 2 भाई, 2 से कैंसिल कर दिया हमारा 11 पर, तो क्या निकल कर आया 7 0 7, 7 8 जा 7 2 56, 5 7 1 जा 7 और 5 12 अपॉन 11। लेकिन अब देखो ये पूरा का पूरा कैंसिल नहीं हो रहा, तो कैसे यूज करेंगे, अब इसको काट कर देखते हैं एक बार। 11 एकम 11, एक बचा हमारे पास 6, 11 एकम 11, 5 बचा 11 चौके 44, 6 बचा हमारे पास, तो 114 तो डिग्री आ गया। अब 6 अपॉन 11 बचा, तो अब डिग्री का पोर्शन हुआ खत्म। अब इस 6/11 को हम किस में चेंज करेंगे मिनट में, क्योंकि डिग्री के बाद हमारी जो यूनिट निकल कर आती है एंगल की वो आती है मिनट, और मिनट के बाद होती है सेकंड। अब इसे मिनट में चेंज करेंगे तो इसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 14 डिग्री, ये हुआ हमारे पास 36 अपॉन 11। अब इसे काटते हैं हम, 11 3 जा 33, 3 बचा, 11 2 जा 22, 8 बचा भाई, तो क्या आया 114 डिग्री। और ये कितना पूरा कटा हमारे पास 32, और ये क्या आ गया मिनट, ये साइन किसका होता है मिनट का। और अब कितना बचा हमारे पास 8, उस 8/11। अब ये हमें किस में चेंज करना होगा सेकंड में, सेकंड में चेंज करेंगे तो एक और 60 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आया 114 डिग्री 32 मिनट, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 ये आया। अब इसको कैंसिल कर देते हैं किस पर 4 पे, 4 बचा और 3, बस सेकंड तक जाते हैं, सेकंड के बाद हम रुक जाते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या निकला 114 डिग्री 32 मिनट और 43 सेकंड। तो ये था हमारा इस 11 रेडियन को किस में चेंज करना डिग्री में, सॉरी 2 ले लिया था यहाँ पर,
तो बात समझ में आई। तो जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम एक्सरसाइज 3.1 को डिस्कस करेंगे 11th चैप्टर की, और उसमें आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि रेडियन को डिग्री और डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या क्या यूज करते हैं और इनके प्रोसीजर क्या क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दे, ताकि आपको जो हमारी अगली वीडियो गिरे तो उसमें आपको ज्यादा जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें।